तो आज जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, ध्यान से सुनना, वो सिमिलर है लास्ट क्लास से रिलेटेड। ठीक है, लास्ट क्लास में आप लोगों ने पढ़ा था कि कोई भी देश इक्विलिब्रियम पोजीशन कैसे अटेन करता है, कब वो कंट्री इक्विलिब्रियम में रहेगी। ठीक है, इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है, कोई भी गैप इकोनॉमी में एग्जिस्ट नहीं कर रहा। ठीक है, जितनी डिमांड है उतनी ही सप्लाई है, कोई गैप नहीं है। ठीक, तो इस चीज को चेक करने के दो अप्रोच होते हैं जो एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है। पहला अप्रोच होता है एडीएएस अप्रोच। इस केस में क्या करते हैं हम लोग, एग्रीगेट डिमांड देखते हैं, एग्रीगेट सप्लाई देखते हैं। ये दोनों अगर इक्वल है तो इकोनॉमी इक्विलिब्रियम में है, और अगर ये दोनों इक्वल नहीं है तो उसको ऑटोमेटिकली इक्वल लाया जाता है। ठीक है, अपने आप हो जाता है क्योंकि आप सब फ्री इकोनॉमी पढ़ रहे हो। अब हम इसी चीज को चेक करेंगे एसआई अप्रोच से। एसआई अप्रोच बोले तो सेविंग इन्वेस्टमेंट अप्रोच। अब मेरी बात को ध्यान से सुनना, लास्ट क्लास मैंने आपको पढ़ाया था। एक होता है प्लान्ड सेविंग, कि कितना अमाउंट ऑफ सेविंग आप प्लान कर रहे हो सेव करने के लिए, कितना पैसा आप प्लान कर रहे हो इकोनॉमी में कि मैं बचाऊंगा। एक होता है एक्चुअल सेविंग, कितना आपने रियली में बचाया। ठीक है, सपोज मैं प्लान कर रहा हूं कि 1 लाख रुपए मुझे बचाना है, वो प्लान सेविंग है, लेकिन मैं रियली में बचा रहा हूं सिर्फ 80,000, तो ये एक्चुअल सेविंग है। ठीक है, तो रूल क्या कहता है, एक इकोनॉमी इक्विलिब्रियम में कब होता है, जब उसका प्लान्ड सेविंग और प्लान्ड इन्वेस्टमेंट दोनों बराबर। एक्चुअल नहीं, जितनी तुमने प्लान्ड सेविंग करी है, ठीक है, एक्स एंटे सेविंग, ठीक, और एक्स एंटे इन्वेस्टमेंट, प्लान्ड सेविंग और प्लान्ड इन्वेस्टमेंट अगर बराबर है तो वो देश इक्विलिब्रियम है। ये चीज याद रखना। ठीक है, अब कई केसेस में ऐसा होगा कि प्लान्ड सेविंग और प्लान्ड इन्वेस्टमेंट इक्वल नहीं है। इन्वेस्टमेंट ज्यादा है, सेविंग कम, मतलब प्लानिंग जो है तुम्हारी इन्वेस्ट करने की ज्यादा है और इनकी प्लानिंग जो है सेव करने की कम है, या सेव करने की प्लानिंग ज्यादा है, इन्वेस्ट करने की कम है। अब मैं तुम्हें इसके पीछे का एक रीजन समझाता हूं होता क्या है। मेरी बात को ध्यान से सुनो, मुझे बताओ पैसा बचाता कौन है, इन्वेस्टर या हाउस होल्ड? अरे मजा आ गया, हाउस होल्ड बचाएगा। इन्वेस्ट कौन करेगा, हाउस होल्ड से इन्वेस्टर्स। तो होता ये है, अगर हाउस होल्ड ने प्लान करा है कि मैं 200 रुपए सेव करूंगा और इन्वेस्टर्स ने प्लान करा है कि मुझे 300 रुपए इन्वेस्ट करना है, क्या कह सकता हूं, 100 रुपए इनको कम मिलेंगे इन्वेस्टर्स को, क्योंकि यहाँ सेविंग की प्लानिंग कितने रुपए की है सिर्फ, और यहाँ इन्वेस्टमेंट की प्लानिंग कितने की है, तो 100 रुपए की प्रॉब्लम आएगी। यही डिसइक्विलिब्रियम क्रिएट करता है। इसीलिए कहते हैं जितनी प्लानिंग आपने सेविंग के लिए करी उतनी इन्वेस्टमेंट के लिए कर दोगे तो वो ऑटोमेटिकली इक्विलिब्रियम में आ जाएगा। ठीक है, तो अब हम लोगों को इस वाले उससे सेविंग इन्वेस्टमेंट अप्रोच से ये समझना है। तो चलिए लिखना शुरू करते हैं, समझते हैं। हेडिंग डालो, डिटर्मिनेशन ऑफ इक्विलिब्रियम। कैसे प्लान से ही तो करते हैं, एक्चुअल नहीं। आपने अगर मान के चलो, एक्चुअल में तो रियलिटी पता चल रही है ना। आपने देखो, मैं समझाता हूं। देखो होता क्या है, आप ना इन्वेस्टर्स को जानते हो, ठीक है ना, इन्वेस्टर आपको जानता है, क्लियर है। तो एक्चुअल में उनको पता ही नहीं लगेगा कि तुम कितना सेव कर रहे हो। तो इसीलिए इकोनॉमी में ये देखा जाता है कि मैं इन्वेस्टमेंट कितना करने की प्लानिंग कर रहा हूँ। यार इकोनॉमी में 200 करोड़ रुपए चाहिए इन्वेस्ट करने के लिए, और जो सेव कर रहा होगा हाउस होल्ड, वो भी उतना ही अगर सेव करेगा, प्लान कर रहा है कि मैं 200 करोड़ सेव करूंगा, तब जाकर के वो इक्विलिब्रियम में क्रिएट होगा। एक्चुअल में तो इक्वल होते ही नहीं है ये। एक्चुअल में तो कुछ और होता है, कई बार सेविंग ज्यादा होगा, कई बार इन्वेस्टमेंट ज्यादा होगा। इसीलिए हम कहते हैं प्लान्ड सेविंग और प्लान्ड इन्वेस्टमेंट अगर इक्वल हो गए तो इक्विलिब्रियम, लेकिन एक्चुअली में ये होते ही नहीं है। तो जब अगर इक्विलिब्रियम में नहीं होंगे तो फिर क्या किया जाएगा, कुछ मैकेनिज्म आएगा करेक्शन, वो हम देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं, लिखना स्टार्ट करो। डिटर्मिनेशन ऑफ इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम यूजिंग एसआई अप्रोच। डिटर्मिनेशन ऑफ इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम यूजिंग एसआई अप्रोच करो। चलो सबसे पहला पॉइंट लिखो, लिखना स्टार्ट करेंगे सारे बच्चे। कौन सा अप्रोच फॉलो कर रहे हो आप लोग, एसआई अप्रोच। एसआई अप्रोच, तो इसमें सबसे पहले लिखो एन इकोनॉमी, लिखते चले जाएंगे। एन इकोनॉमी विल बी इन
equilibrium if its planned saving equal to प्लान्ड इन्वेस्टमेंट, यानी आपका जो प्लान्ड सेविंग है जिसे हम एक्स एंटे सेविंग कहते हैं वो इक्वल होना चाहिए इसमें। एक्स एंटे इन्वेस्टमेंट पहली चीज। दूसरी चीज, अच्छा क्या ये दोनों इक्वल होंगे हमेशा? अरे बोलो नहीं। कई बार ऐसा होगा कि सेविंग ज्यादा है, प्लानिंग आपने ज्यादा कर रखी है और इन्वेस्टमेंट कम है, तो कई केसेस ऐसे आएंगे कि आपकी सेविंग ज्यादा होगी और इन्वेस्टमेंट कम होगा, या इन्वेस्टमेंट ज्यादा होगी सेविंग कम होगा। तो लिखो सेकंड पॉइंट, there are chances that some cases planned saving might exceeds planned investment और वाइस वर्सा, या इन्वेस्टमेंट ज्यादा हो जाए सेविंग से, वाइस वर्सा का मतलब उल्टा। अब इसमें कर्व देखना, कर्व बहुत अच्छा है। सारे बच्चे अच्छा स्टॉप हो जाओ, सारे बच्चे स्टॉप हो जाओ, मैं मौका दूंगा कॉपी करने के लिए। स्टॉप कर दे भाई सारे बच्चे। अब इसमें कर्व देखना कितना बढ़िया होता है, ध्यान से, इंपॉर्टेंट है, प्लीज रिक्वेस्ट है ये, ठीक है। ये है मेरा इनकम, सेविंग या इन्वेस्टमेंट। आप सबको पता है कि जो हमारा इन्वेस्टमेंट होता है, मैंने आपको पहले पढ़ा रखा है, दो तरह का इन्वेस्टमेंट होता है, ऑटोनॉमस और इंड्यूस्ड। ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट वो होता है जो गवर्नमेंट करती है जनरली, और वो फिक्स होता है, सोच लिया 100 रुपए लगाने तो लगाने। इसीलिए हम लोग जो अपने वाले सिलेबस में पढ़ते हैं वो पढ़ते हैं ऑटोनॉमस। तो गवर्नमेंट ने मान के चलो फिक्स कर दिया, सोच रखा है कि 100 रुपए मुझे लगाने हैं, तो याद होगा आपको इन्वेस्टमेंट कर्व जाता है पैरेलल टू एक्स एक्सिस। फिर बारी है सेविंग कर्व की। सेविंग कर्व आपको पता है नेगेटिव से शुरू होता है, क्योंकि जब आपकी कमाई 0 है तब आपका सेविंग नहीं होगा, उल्टा कर्जा होगा, डिस सेविंग होगा, अगर याद हो। तो ये ऊपर की तरफ ऐसे जाएगा। अब सेविंग और इन्वेस्टमेंट यहां पर इक्वल है, तो ये वाला जो पॉइंट है इसको हम कहते हैं इक्विलिब्रियम, समझ गए। और ये जो निकल कर आया है ये OX डैश, ये है इक्विलिब्रियम इनकम, ठीक है। बट कई बार केसेस उल्टे होंगे, आपकी सेविंग ज्यादा होगी, इन्वेस्टमेंट ज्यादा होगी, इस तरीके से। क्लियर है? कॉपी करो, फिर आगे बढ़ाता हूं उस केस में क्या क्या चेंजेस टेक प्लेस करते हैं। देखो, तो अब हमारे पास इनको सिर्फ और सिर्फ दो केस समझने हैं। आपसे पूछा जाएगा क्या होगा इकोनॉमी में अगर प्लान्ड सेविंग ज्यादा है प्लान्ड इन्वेस्टमेंट से, या क्या होगा इकोनॉमी में जब प्लान्ड इन्वेस्टमेंट ज्यादा है प्लान्ड सेविंग से। दो केस है बस, ठीक है। तो मैं एरो फॉर्म में आप लोगों को बताता हूं, ठीक है। तो इस तरीके से कर लेते हैं अपन। What will happen if saving is greater than investment? अगला, if investment is greater than saving। अब मेरी बात बहुत केयरफुली समझना, ये दो केसेस आपसे पूछे जाएंगे एग्जाम में, तो होगा। चलो पहले इसको समझते हैं, वो इजी है, इजी तो खैर सर है, उसको समझते हैं। अब हुआ क्या, आपका जो प्लान्ड इन्वेस्टमेंट है वो किससे ज्यादा है? प्लान्ड सेविंग से।
अब तुम्हें पता है जो प्लान्ड इन्वेस्टमेंट होता है, इन्वेस्टमेंट यानी टेक्निकली, समझो मेरी बात, तुम इकोनॉमी में इन्वेस्टमेंट ज्यादा सोच रहे हो, तुम सोच रहे हो कि मैं यार ज्यादा इन्वेस्ट करूं। अब एक बात बताओ, जैसे ही तुम सोच रहे हो कि तुम ज्यादा इन्वेस्ट करोगे तो इसका मतलब ऑटोमेटिकली डिमांड बढ़ेगी। भाई इकोनॉमी में कहीं पर भी इन्वेस्टमेंट होगा तो ऑटोमेटिकली डिमांड बढ़ेगी। ठीक है, जगह जगह रोड्स बना रहे हो तो लोगों की जॉब लगेगी, परचेजिंग पावर बढ़ेगा, वो तो बहुत आगे की बात है। बस ये समझो कि जब भी इन्वेस्टमेंट इकोनॉमी में इंक्रीज होती है तो डिमांड बढ़ती है। तो प्लान्ड इन्वेस्टमेंट अगर प्लान्ड सेविंग से ज्यादा है तो आपका जो एग्रीगेट डिमांड वो क्या होगा, बढ़ेगा। बोलो, अगर डिमांड बढ़ेगा तो आप सबको पता है क्या बढ़ेगा, बोलो, प्राइस बढ़ेगा। प्राइस बढ़ेगा तो प्रोड्यूसर को फायदा होगा, नुकसान होगा, प्रोड्यूसर का जो प्रॉफिट है वो, जैसे ही प्रोड्यूसर का प्रॉफिट बढ़ेगा तो वो प्रोडक्शन बढ़ाने की कोशिश करेगा। याद आ रहा है थोड़ा थोड़ा, सेम है। प्रोडक्शन को जैसे ही बढ़ाएगा तो जो लेबर है उसको, जल्दी बोलो यार बच्चों, लेबर को जैसे ही उसने हायर करा एम्प्लॉयमेंट क्या हो गया। अब भाई लॉजिकली समझना, लेबर को हायर करा, एम्प्लॉयमेंट बढ़ गई। ठीक, एम्प्लॉयमेंट बढ़ गई तो आप सबको पता है उन लोगों की या क्या होगा, इनकम बढ़ेगी। और इनकम बढ़ेगी तो फिर क्या बढ़ेगा, बोलो, और जैसे ही सेविंग बढ़ेगा तो ऑटोमेटिकली जो तुम्हारा सेविंग कम था ना, तो वो किसके इक्वल हो जाएगा। ये है चेन इफेक्ट, बहुत इजी है, बहुत ज्यादा इजी है। क्लियर है, कॉपी करो इसे। है तो अब जो हमारा केस आया सेकंड, स्टॉप, तो सेकंड केस है वो है कि हमारा जो सेविंग है, ठीक है, सेविंग प्लान वो ज्यादा है। अब तुम खुद सोचो, लॉजिकली सोचो, अगर तुम्हारी प्लान सेविंग ज्यादा है, इन्वेस्टमेंट कम है, तुम सेव ज्यादा कर रहे हो, मतलब डिमांड कंपैरेटिवली कम कर रहे होगे। भाई बोलो, सेविंग ज्यादा है, इन्वेस्टमेंट कम है, तो यानी सेविंग ज्यादा करने का मतलब तुम्हारा क्या होगा, जो डिमांड है वो कम हो रहा होगा। लॉजिकली मैं पैसा बचा ज्यादा रहा हूं, खर्च नहीं कर रहा, मतलब डिमांड कम है मेरी, तो सेम वही इंप्लीकेशन शुरू हो जाएगा। देखते हैं इस बार आपका जो प्लान्ड सेविंग है वो ज्यादा है प्लान्ड इन्वेस्टमेंट से। ठीक, तो इसका मतलब जो हमारा एग्रीगेट डिमांड है वो क्या हो जाएगा, एग्रीगेट सप्लाई से क्या हो जाएगा, कम। या इस तरीके से कह सकते हो कि डिमांड हमारा कम हो जाएगा। डिमांड कम होगा तो प्राइस क्या होगा, बोलेंगे प्रोड्यूसर को फायदा होगा, लॉस होगा। लॉस होने पर प्रोड्यूसर क्या करेगा, प्रोडक्शन को डिक्रीज करेगा। जैसे ही प्रोडक्शन को डिक्रीज करेगा तो फिर क्या करेगा, लेबर को फायर कर दिया जाएगा, हटाया जाएगा। बोलो, लेबर को तुमने फायर करा, जो एम्प्लॉयमेंट है कम हो जाएगी, एम्प्लॉयमेंट फॉल हुई तो उन लोगों की जो इनकम है, बोलो, भाई एम्प्लॉयमेंट के बाद आपकी सैलरी इनकम वो कम हो जाएगी। जैसी आपकी इनकम कम हुई तो आप जितना उड़ रहे थे ना सेविंग ज्यादा करके, अब वो आपकी सेविंग क्या हो जाएगी, और जैसी कम हो जाएगी तो जो सेविंग ज्यादा थी वो किसके इक्वल आ जाएगा, ऑटोमेटिकली इक्विलिब्रियम अटेन हो जाएगा। कॉपी करो।